हमारी मॉडर्न दुनिया में शोर कभी नहीं रुकता। शहरों का शोरगुल, स्क्रीन्स की चमक, हमारी डेली लाइफ की लगातार भाग दौड़ हमें डिस्कनेक्टेड और ऑनेस्टली काफी वेरी फील करा सकती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक और दुनिया भी है जो एक अलग रिदम, एक अलग टाइम स्केल पर चलती है। यह नेचर की दुनिया है। यह हमारे टाइम के स्ट्रेस का एक गहरा और पुराना उपाय देती है। यह हमें बुलाती है शाउट से नहीं, बल्कि एक विस्पर से। जर्मनी इंडस्ट्री और बस्लिंग शहरों के बावजूद अपने दिल में शांत नेचुरल सैंक्चुअरीज समेटे हुए, जो हमें ढूंढने के लिए पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कंट्री के इन शांत कोनों में हवा ही अलग फील होती है। यह क्लीन और क्रिस्प है। पाइन डैम्प अर्थ वाइल्ड फ्लावर्स की खुशबू से भरी हुई है। लाइट पुराने पेड़ों के कैनोपी से फिल्टर होती है, जो जमीन पर गोल्ड और ग्रीन के मोज़ेक में डैपलिंग करती है। ये स्लो डाउन करने, डीपली ब्रीथ करने और बस होने की जगह है। यह डेडलाइंस और डिमांड्स की दुनिया को पीछे छोड़कर फॉरेस्ट जर्मनी का प्राचीन दिल है। सदियों से इन वुडलैंड्स ने लैंड की कल्चर को आकार दिया है, लोक कथाओं को आकार दिया है, इनकी स्पिरिट को आकार दिया है। एक जर्मन फॉरेस्ट में कदम रखना एक लिविंग स्टोरी बुक में कदम रखना है। हर नाल्ड रूट के पास एक कहानी है, हर टावरिंग ट्रंक के पास एक कहानी है। हवा ठंडी हो जाती है, पत्तियों के डेंस कैनोपी से सीधी धूप से बची हुई। सनलाइट एक प्रीशियस कमोडिटी बन जाती है। यह नाजुक शाफ्ट्स में धूल के कणों को रोशन करती है। बाहर की दुनिया दूर होती दिखती है। पेड़ों की मोटी उपस्थिति शोर को मफल्ड कर देती है। पेड़ पेशेंट वाइज सेंटिनल्स की तरह खड़े होते हैं। ये केवल पेड़ों का कलेक्शन नहीं है, वे कॉम्प्लेक्स सांस लेने वाले इकोसिस्टम हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर काई का एक सॉफ्ट हरा कालीन है। फर्न इंट्रिकेट पैटर्न्स में खुलते हैं। फंगी गिरे हुए लॉग्स से उगते हैं, डिके और रिबर्थ में भूमिका निभाते हैं। करीब से देखें, हिरण के नरम ट्रैक्स, शाखाओं के बीच छिपा हुआ एक बर्ड का मेटिकुलसली कंस्ट्रक्टेड नेस्ट, एक लाल गिलहरी की चमक जब वह तने पर दौड़ती है। यह शांत एक्टिविटी की दुनिया है। यहाँ चलना मेडिटेशन का एक रूप है। जर्मन आल्प्स के टावरिंग चोटियों के बीच और रोलिंग तलहटी के बीच अल्पाइन झीलें, छिपा खजाना। ये पानी के निकाय लिक्विड ज्वेल्स की तरह हैं। उनके रंग सबसे गहरा नीला या सबसे चमकदार पन्ना। ये झीलें प्राचीन ग्लेशियरों से पैदा हुई हैं, जिन्होंने बहुत पहले घाटियों को तराशा था, और ऊंचाइयों से टपकने वाले शुद्ध ठंडे पिघले पानी से वह भरती हैं। कोनिग्ससी जैसी जगह के किनारे पर पहुंचना ऐसा लगता है जैसे आपने एक गुप्त अछूते कोने की खोज कर ली हो, एक ऐसी जगह जहां अलौकिक सुंदरता और शांति है। इन झीलों की शांति उनकी सबसे आकर्षक विशेषता है। एक शांत दिन पर उनकी सतहें दोष रहित दर्पण बन जाती हैं। आकाश की परछाई बादलों की परछाई और उन्हें घेरने वाले राजसी पहाड़ों की परछाई, वास्तविक दुनिया और उसके प्रतिबिंब की रेखा धुंधली हो जाती है। सम्मित मंत्रमुग्ध दृश्य। कभी कभी एक मछली का गोता लगना या एक हल्की हवा से उत्पन्न छोटी लहर पूरी सतह पर चमकते पैटर्न भेज सकती है। प्रतिबिंब क्षण के लिए विकृत होता है और फिर गहरी शांति वापस आ जाती है। यही खामोशी चिंतन और आत्मनिरीक्षण को आमंत्रित करती है। अनुभव केवल दृश्य नहीं है, हवा असाधारण रूप से शुद्ध और ताजगी भरी है। चुप्पी अक्सर इतनी पूर्ण कि आप सबसे हल्की आवाजें भी सुन सकते हैं। कोयल की दूर की आवाज, एक शांत इलेक्ट्रिक नाव के लकड़ी के पतवार के खिलाफ पानी की हल्की आवाज। बवेरियन आल्प्स जर्मनी की दक्षिणी सीमा पर शांत, प्रभावशाली गार्डियन की तरह खड़े हैं। ये कुछ अन्य रेंजेस की तरह तेज जैगेड चोटियां नहीं हैं। ये प्राचीन दिग्गज हैं, जिनके रूप समय से सॉफ्टेंड हो गए हैं, जिनके रूप मौसम से सॉफ्टेंड हो गए हैं, जिनके रूप जंगल और घास के मैदानों की मोटी चादर से सॉफ्टेंड हो गए हैं। क्षितिज पर उनकी उपस्थिति नेचुरल वर्ल्ड की शक्ति और परमानेंस की एक निरंतर विनम्र याद दिलाती है। उनकी छाया में खड़ा होना छोटा और अजीब तरह से प्रोटेक्टेड दोनों महसूस करना है। उनका स्केल इमेंस है, उनकी चुप्पी प्रोफाउंड है, जो हमें अपनी इमीडिएट चिंताओं से ऊपर और दूर देखने और अपने से कहीं अधिक बड़ी चीज पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। इन पहाड़ों की खोज सेंसेस के लिए एक यात्रा है। जो रास्ते ढलानों पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अक्सर खड़ी होते हैं, लेकिन वंडरफुली रिवॉर्डिंग होते हैं। हर ऊपर के कदम के साथ व्यू अधिक एक्सपेंसिव हो जाता है, जो घाटियों का, झीलों का और दूर की चोटियों का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामा दिखाता है। हवा बदल जाती है, पतली और ठंडी होती जाती है। अल्पाइन जड़ी बूटियों की खुशबू आपको पास के चरागाह से गायों के घंटियों की अलेग्रे आवाज सुनाई दे सकती है। राइन नदी जर्मनी की लाइफ ब्लड है, एक महान धमनी जिसने हजारों सालों से यूरोप के दिल से कॉमर्स, कल्चर और कॉन्फ्लिक्ट को कैरी किया है। फिर भी
बस्टलिंग पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सिटीज से दूर राइन एक बहुत ही जेंटल, अधिक पोएटिक साइट दिखाती है मिडिल राइन वैली में, जो वास्तव में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नदी ने स्लेट पहाड़ों के माध्यम से एक ड्रामेटिक गॉर्ज बनाया है यहाँ। नदी का फ्लो लाइफ के फ्लो को डिक्टेट करता है। वाइनयार्ड्स खड़ी, धूप से भीगी ढलानों से प्रिकेरियसली चिपके हुए हैं। फेरीटेल कैसल लगभग हर क्लिफ पर बैठे हैं। उनके प्राचीन टावर 1000 सालों से पानी पर देखते हुए हैं। राइन की शांति का अनुभव करना उसकी गति से धीमा होना है। ऐसा करने का सबसे शांत तरीका नाव से यात्रा करना है। बस जेंटल करंट को आपको साथ ले जाने देना है डेक से। आप लैंडस्केप को एक धीमी गति वाले पैनोरमा की तरह अनफोल्ड होते हुए देख सकते हैं। इंजन का रिदमिक थ्रम सीनरी के लिए एक सूदिंग बैकड्रॉप है। नदी में हर मोड़ एक नया विस्टा दिखाता है। एक चार्मिंग हाफ टिम्बरेड विलेज बैंक पर बसा हुआ एक बर्बाद किला, एक बीते हुए युग की एक शांत कहानी बताता हुआ। दुनिया एक सीरीन और ग्रेसफुल गति की स्थिति में बहती हुई लगती है। नदी के किनारों पर चलना। नेचर हमें शांति कैसे देती है? इसका एक सबसे गहरा तरीका उसकी साउंडस्केप है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम आर्टिफिशियल, अक्सर जारिंग शोर से घिरे रहते हैं। नेचर की आवाजें एक जेंटल सिम्फनी बनाती हैं, जो हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांति देती है। जब हम एक जर्मन फॉरेस्ट में कदम रखते हैं या एक पहाड़ी धारा के किनारे बैठते हैं, हम मानव कैकोफनी को पीछे छोड़ते हैं और नेचुरल हार्मनी में प्रवेश करते हैं। पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं वह रिलेटिव साइलेंस है, एक शांति जो सब्टल नेचर साउंड्स को उभरने देती है। जंगल में ध्यान से सुने, आप नेचर के ऑर्केस्ट्रा के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पहचानेंगे। ब्लैकबर्ड का मधुर गीत, वुडपेकर की परक्यूसिव टैपिंग, पत्तियों की सरसराहट, हल्की हवा की साय। ये आवाजें सिंपल, ये आवाजें अनऑर्गेनिक, ये आवाजें नॉन इंट्रूसिव। वे एक शांत एकॉस्टिक एनवायरनमेंट बनाती हैं जो दिमाग को आराम देती है। पानी की आवाज शायद सबसे काल्मिंग है। झील के किनारे लहरों का रिथमिक लैपिंग, चिकनी पत्थरों पर बहती धारा का कांस्टेंट बर्बल। शांति की जो भावना हम नेचर में अनुभव करते हैं वह केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, ये एक गहरी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हजारों सालों से हमारी प्रजाति नेचुरल एनवायरनमेंट में विकसित हुई है और हमारे दिमाग उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए हार्ड वायर्ड हैं। जब हम नेचुरल वर्ल्ड के हरे और नीले रंगों से घिरे होते हैं तो हमारे शरीर आराम करना शुरू कर देते हैं। हमारी हार्ट रेट धीमी हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह मापनीय हीलिंग इफेक्ट है जो नेचुरल वर्ल्ड का ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पर होता है। नेचर में रहना सॉफ्ट फैसिनेशन नामक मन की स्थिति को बढ़ावा देता है। ड्राइविंग या कंप्यूटर पर काम करने जैसे कार्यों के लिए आवश्यक हार्ड फैसिनेशन के विपरीत, जिसमें गहन निर्देशित फोकस की आवश्यकता होती है और जिससे मानसिक थकान हो सकती है, सॉफ्ट फैसिनेशन सहज होता है। बादलों की हल्की हलचल, पानी पर प्रकाश का खेल या हवा में पेड़ों का हिलना हमारा ध्यान एक कोमल, गैर मांग वाले तरीके से खींचता है। यह हमारे दिमाग को आराम करने और ठीक होने देता है। यह निर्देशित ध्यान की हमारी क्षमता को बहाल करने में मदद करता है, ताकि जब हम अपने दैनिक कार्यों पर लौटते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट या श्वार्ज़वाल्ड पेड़ों से ढकी हुई एक माउंटेन रेंज से कहीं बढ़कर है। यह मिथ, लेजेंड और एक यूनिक, मंत्रमुग्ध कर देने वाला एटमॉस्फेयर से भरपूर लैंडस्केप है। इसका नाम घने डार्क फर ट्रीज के कैनोपी से आता है, जो इसकी पहाड़ियों को ढकता है, जिससे गहरे शेडो और फिल्टर की हुई लाइट की दुनिया बनती है। ब्लैक फॉरेस्ट में एंटर करना ऐसा फील करना है जैसे आप ब्रदर्स ग्रिम फेरी टेल के पन्नों में कदम रख रहे हों। हैंसल ग्रेटल ब्रेड क्रम्स छोड़ते हुए सिक्लूडेड कॉटेज की कल्पना करना आसान है। मिस्ट्री और एन्चेंटमेंट की यह भावना इसकी गहरी शांति में एक और लेयर जोड़ती है। ब्लैक फॉरेस्ट की शांति उसकी गहरी एनवेलोपिंग शांति में पाई जाती है। घने जंगल आवाज को सोख लेते हुए लगते हैं, जिससे नेचुरल वर्ल्ड के साथ एकांत और इंटीमेसी की भावना पैदा होती है। पेड़ों से होकर गुजरने वाले रास्ते अक्सर अनएक्सपेक्टेड क्लियरिंग की ओर ले जाते हैं, जो रोलिंग फॉरेस्ट कवर्ड पहाड़ियों के पार ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाते हैं, या वे आपको एक छिपे हुए वाटरफॉल की ओर ले जा सकते हैं, जहां एक धारा डार्क मौसी चट्टानों पर से एक क्लियर पूल में नीचे गिरती है। ये इमेंस नेचर ब्यूटी की जगह है, जो खोज की भावना और मॉडर्न वर्ल्ड से दूर होने के एहसास से और भी खास बन जाती हैं। यह रीजन पूरी तरह वाइल्ड नहीं है। यह चार्मिंग विलेजेस, जर्मनी के शांत लैंडस्केप, उसके फुसफुसाते जंगल, उसकी मिरर्ड झीलें और उसके राजसी पहाड़ एक ऐसे सच की शक्तिशाली याद दिलाते हैं। नेचर गहरी शांति और रेस्टोरेशन का एक स्रोत है।
चाहे वह ब्लैक फॉरेस्ट की लेजेंडरी शांति हो या एक अल्पाइन झील की सबलाइम स्टिलनेस। ये जगह मॉडर्न लाइफ के प्रेशर से एक सैंक्चुअरी प्रदान करती हैं। वे हमें धीमा होने, सांस लेने और दुनिया और खुद की नेचुरल रिदम्स से फिर से जुड़ने के लिए इनवाइट करती हैं। वे जो शांति प्रदान करते हैं वह सरल, मुफ्त और उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे चाहते हैं। शांति की यह यात्रा किसी भव्य अभियान की मांग नहीं करती है। यह एक नदी के किनारे एक छोटी सी सैर में, एक पार्क बेंच पर बैठे एक शांत घंटे में, या यहाँ तक कि अपनी खिड़की से बादलों को देखने के एक पल में भी पाई जा सकती है। कुंजी अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपनी इंद्रियों को खोलना, छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना और खुद को उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने देना है। प्रकृति की उपचार शक्ति राष्ट्रीय सीमाओं से बंधी नहीं है। यह एक सार्वभौमिक उपहार है जो हर जगह सुलभ है। इन शांत जगहों में हमारे जो अनुभव होते हैं वे हमारे साथ रहते हैं। बवेरियन आल्प्स पर सूरज ढलने की याद या शांत जंगल में एक धारा की आवाज एक आंतरिक अभयारण्य बन सकती है। एक ऐसी जगह जहां हम तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस होने पर अपने दिमाग में लौट सकते हैं। ये यादें हमें याद दिलाती हैं कि शांति और सुंदरता की दुनिया मौजूद है और हम उस भावना को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।